चंद्र प्रकाश जिंदाबाद, चंद्र प्रकाश जिंदाबाद, कुकी भाषा जिंदाबाद। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट चुकी है। ऐसे में कुछ बड़ी सीटें भी हैं जहां कांग्रेस को जीत मिली है, जिनमें से सबसे बड़ी सीट आदमपुर विधानसभा है। लगभग 2 घंटे तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नतीजे अपडेट नहीं हुए, लेकिन देर शाम जो नतीजे आए उसने सबको हैरान करके रख दिया। 56 सालों से जिस गढ़ को भजनलाल परिवार ने बचाए रखा था, वो गढ़ अब टूट गया और जिस भव्य जीत की ओर भजनलाल परिवार अग्रसर था, वो जीत चंद्र ने छीन ली। आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई को कांग्रेस कैंडिडेट चंद्र प्रकाश ने 1268 वोटों से शिकस्त दी। चंद्र प्रकाश को 65,371 वोट मिले, जबकि भव्य बिश्नोई के खाते में 64,103 वोट आए। पत्रकारों से बात करते हुए चंद्र प्रकाश ने बताया कि वो आदमपुर की जनता का आभारी हैं। वहीं मतों की पुनर्गणना के सवाल को भी उन्होंने सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि वो बस चुनाव प्रक्रिया में देरी थी जो नॉर्मल तौर पर होती है। इसके साथ ही चंद्र प्रकाश ने कहा कि भजनलाल परिवार का प्रदेश की राजनीति में नाम रहा है और ये परिवार हमेशा उनके आदरणीय है। वो हमेशा इस परिवार का मान सम्मान करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आदमपुर हलके की जनता का बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्यार और लगन और उत्साह के साथ उन्होंने मुझे मान और सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे वहाँ जब उम्मीदवार बना करके भेजा गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर से, तो उन्होंने मुझे बहुत ही, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जितना मान सम्मान उन्होंने दिया। और जो बातें हमने रखी उन बातों पे उन्होंने वाकई ही लोगों का एक रुझान बना, एक चुनाव का माहौल बना और आज उसका परिणाम आपके सामने है। परिणाम बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक सवाल जो सभी के सामने, सभी के जहन में घूम रहा होगा कि इतनी देर क्यों? देर कैसे? अंदर से इतना जो टाइम रिजल्ट के लिए इतनी देर कैसे लगी? अच्छा, वो तो देखिए प्रक्रिया होती है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो उसमें समय तो लगता है। रिकाउंटिंग भी की गई? नहीं, नो, ऐसा कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई, रूटीन में ही टाइम लगा। और कंटेस्ट तो देखो जब होता है, कंटेस्ट हुआ, लेकिन हमें हर जगह से लोगों की तरफ से हमें जो मतदान के रूप में भागीदारी मिली, किसी पॉकेट में चले जाओ, किसी इलाके में चले जाओ, लोगों ने खुल के मतदान किया। हर राउंड में आप आगे पीछे चल रहे थे, अंतिम में आपने बाजी मार ली, तो किस तरह से देखते हैं कहाँ गैप हुआ शुरुआत में जो भव्य बिश्नोई आगे चल रहे लास्ट में? देखिए, जब एक होता है ना राजनीति में, एक पहले उस परिवार का नाम रहा है और वो परिवार मेरे लिए आदरणीय है और मान सम्मान हम करते हैं और करेंगे, क्योंकि एक सामाजिक बातें अलग होती हैं, बट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये बातें चली हैं। तो क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोगों का जनहित की बात सामने आती है, तो हमारे सामने जनहित की जो बातें सर्वोपरि रहेंगी। तो 52 साल में आपने गढ़ तोड़ा है, हुड्डा साहब से बातचीत हुई है कोई फ़ोन वगैरह पे, कोई ऐसा कुछ? निश्चित तौर से हुड्डा साहब से पहले भी बात होती रही है, आज भी बात हुई है। वो बहुत खुश हैं, उन्होंने मुझे बधाई दी, अपनी शुभकामनाएं दी। अब क्या प्राथमिकता मेरी वही है कि हमारे आदमपुर हलके के जो 36 वर्ग का भाईचारा है, उसके हित की नीतियाँ, हित की बातें करना, उनके हित में क्या है सोचना और उस इलाके के विकास की बात को प्राथमिकता देना। नई युवा पीढ़ी है, उसको किस तरह उनका उज्जवल भविष्य हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस पर भव्य और कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आदमपुर की जनता जनार्दन ने जो संदेश दिया है वो सिर माथे है। मैं आभारी हूँ आदमपुर के 63,685 मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के 2 पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश हमारे सर माथे है। मैंने अपनी तरफ से इन 1.5-2 साल में पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्र प्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें
और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की या विधायकता की आवश्यकता नहीं है। आदमपुर मेरा परिवार था, है और हमेशा रहेगा, और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। पुनः मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। लगभग 56 साल से लगातार आप हमें आशीर्वाद देते आए हैं, चाहे मेरे पिताजी लड़ी हों, माताजी लड़ी हों, मैं लड़ा हूँ, रेणुका लड़ी हो या भव्य लड़ा है, आपने एक परिवार की तरह हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करी है। और मेरे बेटे ने लगभग, आपको जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लगन से आपकी सेवा करी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो मेरी सभी हमारे साथियों से प्रार्थना है कि वो मायूस ना हो। जैसा भव्य ने बहुत मैच्योर बात कही कि भाई काम आपकी सेवा करने के लिए हमें किसी पद की जरूरत नहीं है, तो पहले भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप कृपया मायूस ना हो, हम फिर उठेंगे, खड़े होंगे और दोबारा चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। जिन साथियों ने हमें मत दिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने मत नहीं दिए उनसे ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में जरूर आप हमें आशीर्वाद देके कामयाब करें। एक बार फिर से मैं सभी से कहता हूं कि ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे, उन्नति दे। आपका बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी। परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आए, आप मायूस ना हो, आपने बहुत मेहनत करी। मैं दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। गौरतलब है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहलवान विनेश फोगाट, आदित्य सूर्जेवाला और मम्मन खान तथा निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल शामिल हैं। आदमपुर से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।